एवरीवन। सेल डीड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रॉपर्टी के ओनर जब भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करने की सोचता है तो उसे किसी बायर को ढूंढ कर उसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, जिसके ट्रांसफर के लिए उसे रजिस्टर्ड सेल डीड बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्रॉपर्टी ओनर को उस प्रॉपर्टी की सही कीमत मिलना यानी बिक्री का मुआवजा मिलना ज़रूरी होता है। अगर वो कीमत उसे ना मिले तो वो उस सेल डीड को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। हमारे आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टी फ्रॉड का एक ऐसा केस के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें कंसीडरेशन यानी बिक्री कीमत ना होने से सुप्रीम कोर्ट ने सेल डीड को इनवैलिड बताया, अमान्य करार दिया। आइए जानते हैं क्या है वो केस। पंजाब के रोपड़ के रहने वाले केवल किशन ने अपनी संपत्ति के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी सुदर्शन कुमार के फेवर में किया। पावर ऑफ अटॉर्नी 28 मार्च 1980 को सुदर्शन कुमार के फेवर में आया था। इसके बाद सुदर्शन ने संपत्ति का एक हिस्सा अपने बेटे को 1981 में सेल डीड के जरिए 5,500 में बेचा। बेटा नाबालिग था, माइनर था। वो बाकी हिस्सा अपनी पत्नी को 6,875 रुपए में सेल डीड से बेचता है। इसके बाद केवल किशन ने सुदर्शन और उनकी पत्नी और बच्चों के खिलाफ सूट फाइल किया। लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज होने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता केवल किशन की अर्जी स्वीकार कर ली। याचिकाकर्ता ने कहा कि सुदर्शन ने जो सेल डीड एग्जीक्यूट किया उसमें खरीदार ने सेल डीड के एवज में बिक्री मूल्य का भुगतान नहीं किया। सुदर्शन की पत्नी और नाबालिग बेटे के साथ कोई आमदनी नहीं थी और इस बात के साक्ष्य नहीं कि पेमेंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा सेक्शन 54 के मुताबिक किसी भी अचल संपत्ति की जब भी बिक्री की जाती है तो उसके लिए कीमत का भुगतान अनिवार्य है। सेल डीड के तहत कीमत का भुगतान होना या पार्ट पेमेंट भविष्य में करने की बात होनी चाहिए। बिना कीमत पेमेंट के कानून की नज़र में वो सेल डीड वैध नहीं है। ऐसे सेल डीड का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है जिसमें कीमत का भुगतान ना किया गया हो और ऐसे सेल डीड शून्य यानी निरस्त होते हैं। आप पत्नी और नाबालिग बेटे के आमदनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुदर्शन ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया कि उसे पेमेंट हुआ है या ये भी नहीं बताया कि उनकी पत्नी और नाबालिग बेटे को आमदनी थी। ऐसे में सेल डीड बिना कीमत भुगतान के है और सेल डीड शून्य यानी अमान्य है। ऐसे सेल डीड का कानूनी प्रभाव नहीं है। ऐसे में सुदर्शन ने जो सेल डीड के जरिए ट्रांजैक्शन किया और वो दिखावा भरता। ऐसे सेल डीड से सुदर्शन की पत्नी और नाबालिग बच्चे का उस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं बनता है।